brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तकरीबन 3 दिन पहले देर रात उस समय हंगामा हो गया था जब डीआईजी बंगले पर हजारों की संख्या में हिंदुवादी संगठन के लोगों ने और एक स्थानीय गणेश उत्सव समिति के कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर दिया था। आरोप था कि वहां जब आरिफ नगर की तरफ से गणेश प्रतिमाएं गुजर रही थी विसर्जन के लिए, उसी वक्त उन पर पथराव किया गया, जिससे कुछ प्रतिमाएं खंडित हो गई। ये मामला तेजी से तूल पकड़ता गया और कुछ ही देर में हजारों की संख्या में लोग डीआईजी बंगले चौराहे पे इकट्ठा हो गए। लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल फरियादी पक्ष ने, यानी गणेश उत्सव समिति से जुड़े हुए जो लोग थे, उन्होंने जो एफआईआर दर्ज कराई थी और उस एफआईआर में जिन 3 लोगों के नाम थे, पुलिस तफ्तीश में अब तक सामने आया है कि दरअसल ये तीनों ही लोग उस समय घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे। इसने इस पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या जानबूझ करके शहर की फिजा खराब करने की कोशिश की गई? क्या पुरानी किसी रंजिश का बदला लेने के लिए यह पूरा घटनाक्रम रचित किया गया? ऐसे सवाल उठने लगे हैं। और यह हम बात ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। दरअसल पुलिस के पास कुछ ऐसे पुख्ता सबूत हैं जिनमें एक सीसीटीवी फुटेज भी है, जिसमें यह स्थापित होता दिख रहा है कि घटना का जो समय बताया गया है और जिस शख्स के ऊपर पथराव का आरोप लगा है, वो शख्स उस सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि उसी समय वो अपनी दुकान पर मौजूद था, जो कि घटनास्थल से काफी दूर है। पुलिस के हाथ में ये सीसीटीवी फुटेज है, जो कि एक पुख्ता सबूत माना जा रहा है और इसी से ये तथ्य स्थापित हो रहा है कि क्या इस घटना के पीछे कुछ और मकसद था। सबसे पहले आपको बता दें कि इस मामले में एफआईआर जो दर्ज हुई थी वो हुई थी 3 आरोपियों के खिलाफ नामजद। बाकी के जो आरोपी थे वो अन्य थे। जो नामजद आरोपी थे उनमें अब्दुल हलीम, साहिल और यामीन, ये 3 नामजद आरोपी थे। इन 3 के अलावा बाकी जो थे वो अज्ञात थे। दबाव बना था, पुलिस ने गौतम नगर थाने में बकायदा उसी रात इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। लेकिन बाद में जब पुलिस की तफ्तीश शुरू हुई तो एक के बाद एक परतें खुलने लगी। अब पुलिस का कहना है कि ये लोग घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे और शायद पुलिस के ऊपर या फिर जो फरियादी है उसकी तरफ से एक दबाव बनाने के लिए इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया। ये हम नहीं कह रहे, ये खुद पुलिस कह रही है। एडिशनल डीसीपी हैं भोपाल की, जोन 3 की जो एडिशनल डीसीपी हैं, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पे, पहले वो सुनिए। शालिनी दीक्षित उनका नाम है। उन्होंने प्रतिक्रिया दी है और बताया है कि इस पूरे मामले में असली माजरा क्या है। हमारी जो जांच है उसमें ये सामने आया है कि इस तरह का जो पथराव का कोई घटनाक्रम नहीं हुआ है और जो भी इसमें आरोपी बताए गए हैं सीसीटीवी फुटेज के देखने पर और आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर, इन जो 2 आरोपी हैं इनकी उपस्थिति घटना स्थान पर नहीं पाई गई है। और जो तीसरा आरोपी का नाम आया ये तो अभी तक आइडेंटिफाई ही नहीं हुआ है। हमारी जो प्रारंभिक अनुसंधान में ये स्पष्ट हुआ है कि जो ये झांकी समिति है उसके अध्यक्ष हैं, इसके खिलाफ पूर्व में 2 प्रकरण थाना गौतम नगर में ही पंजीबद्ध हैं। तो कहीं ना कहीं दबाव बनाने के उद्देश्य से इस तरह की रचना की। तो सुना आपने, खुद पुलिस कह रही है, एडिशनल डीसीपी हैं शालिनी दीक्षित, उनका कहना है कि दबाव बनाने के लिए पुरानी जो रंजिश है, पूर्व में भी प्रकरण दर्ज हैं, जो फरियादी हैं चरण सिंह कुशवाहा, उनके खिलाफ पहले से ही गौतम नगर थाने में ही मामले दर्ज हैं और पुराने किसी मामले को लेकर रंजिश निकालने के लिए और पुलिस पर दबाव बनाने के लिए इसकी व्यूह रचना की गई हो, ऐसा पुलिस का कहना है। लेकिन जाहिर सी बात है, राजधानी भोपाल में जहां सरकार बैठती है वहीं पर डीआईजी बंगला चौराहे पे इतना बड़ा एक प्रदर्शन हो जाता है, चक्का जाम हो जाता है, काफी देर तक, तकरीबन 2-3 घंटे तक वहां बवाल मचता है। बाद में पुलिस की समझाइश के बाद जब एफआईआर दर्ज हो जाती है उसके बाद प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए वहां से ले जाया जाता है। लेकिन कम से कम 3 घंटे तक डीआईजी बंगला चौराहा जो है वो बंधक बना रहता है। अब जाहिर सी बात है, राजधानी में इतना बड़ा कांड और बाद में जब पता चले कि जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है वो घटनास्थल पर ही मौजूद नहीं है, पुलिस की जांच में ये बात सामने आई है, तो फिर कांग्रेस ने इसे एक बड़ा मुद्दा बना लिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि क्या सिर्फ मुसलमान होने की वजह से आरोपियों के खिलाफ एक तरफा तेजी से कार्रवाई कर दी गई। मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक
पीसी शर्मा ने इस मामले में क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। कि परसों जब गौतम नगर थाने के वहां पथराव होता है तो नामजद एफआईआर करती है पुलिस दबाव में, और बाद में जब इंक्वायरी करती है तो वो लोग वहां थे ही नहीं, उसके फुटेज आए उसमें नहीं थे, और अब कह रहे कि ये लोग नहीं थे, तो कैसे एफआईआर कर ली? कोई कानून नाम की चीज है कि नहीं मध्य प्रदेश में? या पुलिस एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ इसी तरह कार्रवाई करती रहेगी, उनको इसी तरह से बुलडोज करती रहेगी, एफआईआर करती रहेगी? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी को ये देखना चाहिए कि इस तरह से दबाव में निर्दोष लोगों के खिलाफ एफआईआर होगी तो कानून कैसे चलेगा, बाबा साहब अम्बेडकर का कानून कैसे लागू होगा। तो सुना आपने, कुल मिला के देखा जाए तो अब ये मामला एक दूसरा ही टर्न या मोड़ लेता हुआ दिख रहा है। पहले माना गया था कि पथराव हुआ है आरिफ नगर के पास, लेकिन बाद में पुलिस तफ्तीश में अब धीरे धीरे करके परतें खुल रही हैं और जानकारी लग रही है कि दरअसल जिस आरोपी अब्दुल हलीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है उसका पूर्व में भी फरियादी पक्ष चरण सिंह कुशवाहा के साथ एक पुराना विवाद था, और शायद यही विवाद इस घटना की एक बड़ी वजह हो सकता है पुलिस पर दबाव बनाने के लिए, ऐसा पुलिस का मानना है। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो इसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या सिर्फ धर्म का नाम लेकर के या इस तरीके की आरोप लगा करके कभी भी कोई भी शख्स क्या पुलिस पर बेवजह दबाव बना सकता है। और बाद में पुलिस की जो तफ्तीश सामने आई है उसने भी एक तरीके से ये बातें सामने रख दी है कि आरोप लगाना दूर होता है, लेकिन जब जांच होती है तो उसमें कई बार इस तरीके के मामले झूठे भी पाए जाते हैं, जैसा इस मामले में देखने में आया है।